वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने सुबह का आगाज़ चाय से किया। चाय कहवा बनाया था, अदरक वाली चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। कहवा मेरा रेडी था, एवरीडे डाला और मेरी चाय रेडी हो गई। ये डबल रोटी और मक्खन का मैंने नाश्ता किया था। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, जब तक मैंने चाय बना ली और डबल रोटी और मक्खन का नाश्ता किया। अचानक से बहुत तेज़ सर्दियाँ आ गई हैं, इतनी तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं और सुबह उठना, स्कूल जाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मेरा भी उठने का दिल नहीं चाहता, रज़ाई से तो बिल्कुल उठने का दिल नहीं चाहता। लेकिन सर्दियों के साथ साथ सारे काम भी तो करने होते हैं, इसको छोड़ना थोड़ी होता है। तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे, उसके बाद मुझे अपने घर का काम करना था। मैं सो लूँ, बच्चे जाने के बाद मैं थोड़ी देर सोती हूँ, आराम करती हूँ ताकि ना मेरी नींद पूरी हो जाए। फिर उसके बाद 11 बजे मैं उठ के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। काम ख़त्म होने के बाद बच्चे 1 बजे स्कूल से आते हैं, उनको खाना वाना देना, खाना वाना दे के फिर मैं उनको ट्यूशन भेज देती हूँ। ट्यूशन से ये लोग आए थे तो उनका दिल चाह रहा था मैकरोनी खाने का, भूख लग रही थी इनको। तो मैं ट्यूशन से आते हैं तो पढ़ के आते हैं काफ़ी, तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ, या नूडल्स बना देती हूँ या मैकरोनी बना देती हूँ या आलू के चिप्स वग़ैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनसे इनका थोड़ी देर पेट भर जाए, या चीज़ खा लेते हैं ये लोग ना, तो उनको कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ। तो मैंने टिक्का मैकरोनी की तैयारी करनी शुरू कर दी। इसमें कुछ भी नहीं था घर में, ना सब्ज़ियाँ थी, ना चिकन था, कुछ भी नहीं था। तो मैं सादे मैकरोनी बनाऊँगी। अगर आपके घर में कुछ भी ना हो, सब्ज़ियाँ वग़ैरह, तो आप सादे मैकरोनी भी बच्चों को बना के दे सकती हैं ताकि बच्चों का पेट भर जाए और वो कुछ देर आराम से रह सकें। क्योंकि खाने में तो काफ़ी देर हो जाती है, 9-10 बज जाते हैं खाने पकाने में। क्या था, जैसे अंडा बनाने में करते हैं ना, ऑमलेट बनाने में, इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया था। एक लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, या चॉप कर लें आप या बारीक बारीक काट लें। फिर मैं इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लूँगी, 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। चलेगी ना, कुछ आपके घर में कुछ भी ना हो और बच्चे मांग रहे हो कुछ खाने के लिए, बच्चों को भूख लग रही होगी, तो आप सादे मैकरोनी भी बना के दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को ये भी पसंद आते हैं। किसी भी तरह से बना के दे दें मैकरोनी तो अच्छे ही लगते हैं। किसी तरह से भी उनको बना दो, खा लेते हैं, नखरे नहीं करते मेरे बच्चे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। कुछ भी बना के दे दो तो वो मज़े से खा लेते हैं। तो ये मेरे प्याज भी चॉप हो गई थी, कट गई थी बारीक बारीक, और लहसुन भी कट गया था। तो मैंने एक फ्राई पैन में तेल लिया, उसमें प्याज को हल्के हल्के ब्राउन कर लिया। फिर इसी प्याज में मैंने लहसुन को भी डाल दिया था, ताकि जो भी प्याज की और जो भी हींग है, वो लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अरोमा आता है। फिर शिमला मिर्च, गाजर वग़ैरह जो भी डलता है वो मंगाना भूल गई थी, और घर में भी तो रखी हुई थी, तो ख़त्म भी हो गई थी। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैकरोनी और सोया सॉस, चिली वगैरह सॉसेस रखे हुए थे। तो लाइट भी चली गई थी, लाइट का टाइम था, लाइट चली गई थी, तो मैंने अपने कहा कैसे मैं व्लॉग शूट करूं, तो मैंने कहा दिखाना तो है, लाइट के बगैर ही मैं शूट कर लेती हूँ। अब जो भी आपको नज़र आ रहा है इसी में ही देख लिएगा। लाइट चली गई थी हमारी, लाइट तो आपको पता है कराची में बहुत जाती है, गैस भी नहीं होता है, लाइट भी नहीं होती है। तो मैंने इसमें डाला था सोया सॉस डाला था 2 चम्मच, चिली सॉस डाला था, उसमें मैकरोनी मसाला डाल दिया था। इसको मैकरोनी मसाला और सारे सॉसेस को एक साथ मिक्स करेंगे, और फिर जो हमने मैकरोनी बॉईल करके रखा था वो हम मैकरोनी इसमें डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे। आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई सब्ज़ी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सॉसेस डाले हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और मैकरोनी मसाला और प्याज, लहसुन और ऑयल, और इन सब को मिक्स करके मैंने तैयार कर लिया था। लाइट चली गई थी, अंधेरा हो रहा था, उसी में मैंने तैयार करा था। मोबाइल की रोशनी भी ख़त्म हो गई थी, चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो इसी वजह से मैं जैसा भी शूट हुआ है मैंने शूट कर लिया। तो एक मैंने जब तक बनाया तो लाइट आ गई थी। तो ये एक पैकेट में 3 प्लेट मैकरोनी बने हैं, सादे हैं, मिर्चों वाले हैं, लेकिन मज़ेदार हैं। इस तरह भी आप ट्राई करिएगा,
कि कुछ भी ना हो घर में और बच्चों का दिल चाह रहा हो मैकरोनी खाने का, तो इस तरह सादे भी आप बना के दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे खुश हो जाएंगे, तंग नहीं करेंगे, पेट भरा हुआ होगा तो तंग नहीं करते बच्चे। जब तक बच्चे मैकरोनी खा रहे थे तो बच्चों ने कहा, मैंने बच्चों से पूछा मैं रात में क्या बनाऊं, बता दो मुझे, जो खाने का दिल चाह रहा है मैं वो बना लूँगी। तो बच्चों ने कहा आज पुलाव खाने का दिल चाह रहा है तो आप पुलाव बना लें, बीफ का पुलाव बना लें। तो मैंने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी, यखनी वाले पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। मैंने गोश्त चढ़ा दिया था, गोश्त में एक टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 लहसुन के जवे और सौंफ, ज़ीरा, प्याज और ये सब डाल के यखनी चढ़ा दी थी। और फिर यखनी हमारी बन के तैयार हो गई थी तो गोश्त को अलहदा कर दिया, यखनी को अलहदा कर दिया। और एक कप मैंने दही को फेंट लिया था, प्याज को काट लिया था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें सबको काट लिया था। पतीली में मैंने प्याज डाला, एक अदद प्याज को मैंने काट के इसमें फ्राई कर लिया था जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर मैंने इसमें गरम मसाले डाल दिए, सारे जितने भी गरम मसाले होते हैं वो डाल के थोड़ी देर भूना जाएंगे, एक साथ फ्राई हो जाएंगे। तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और इसमें हमने गरम मसाला डाला था, वो भी फ्राई हो गए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, वो भी फ्राई हो गया था। फिर हमने इसमें गोश्त जो अलग से निकाल के रखा था वो भी इसमें फ्राई करेंगे। अब डाला है मैंने अदरक लहसुन, ये देखें 2 चम्मच अदरक लहसुन डाला, उसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। दो 3 मिनट भून लिया था। फिर 1 कप जो दही था, फेंटा हुआ दही, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया, इसको भी डाल के भूनेंगे। ये पैकेट का भी मसाला है और यखनी वाला मसाला भी, दोनों है। वैसे तो एक ही मसाले से बन जाता है। इसमें मैंने फिर टमाटर डाला, टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी थी। और जब तक टमाटर थोड़े से नरम हो जाए तो उसको जब तक फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद पानी डालेंगे। और मैं इसमें मसाला भी डालूँगी, जो पुलाव मसाला होता है वो भी डालूँगी। ये पुलाव मसाला है, ये भी मैं डालूँगी ताकि और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। यखनी, वैसे तो यखनी वाले ही मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन मैं मसाला भी, पैकेट का मसाला भी डालती हूँ और यखनी भी डालती हूँ। आप चाहें तो यखनी से भी बना सकते हैं और मसाला भी डाल सकते हैं और दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैं तो दोनों चीज़ें डाल के बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है दोनों चीज़ डाल के। नमक मैंने चखा तो नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच नमक और डाल दिया। हमारी सारी चीज़ें डल चुकी हैं, मसाला रेडी है। सारा मसाला अच्छी तरह भून लेंगे जब तक टमाटर हमारे नरम हो रहे हैं। नरम हो गए थे टमाटर तो ये यखनी जो हमने चढ़ाई थी वो 2 कप यखनी निकली थी हमारी। 2 कप यखनी में 1 कप यखनी डाल दी, दोनों कम यखनी डाल देंगे ताकि हमारे जो चावल है वो इसी यखनी के पानी में अच्छी तरह गल जाए। और जो भी कम पानी रहेगा तो हम ऊपर से डाल देंगे। 2 कप यखनी डाल के थोड़ा सा बनाया, पकाया। ये 3 कप चावल हैं, तो चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, धो के, अच्छी तरह धो के भिगो के रख लिया था ताकि हमारे चावल अच्छे से भीग जाए, नरम हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये मैंने चावल भी इसके अंदर डाल दिया था सारे मसालों के साथ। अब इसको हम पका के और दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद हमारे चावल, हमारे पुलाव रेडी हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें पैकेट का मसाला भी डला है और यखनी भी डली है, तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें डाल के आप बना के देखिएगा किसी दिन, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़े के। ये सब कुछ डाल के मुझे पानी कुछ कम लग रहा था चावलों में, चावल भी तो गलेंगे, कम लग रहा था तो मैंने 1 कप पानी और शामिल कर दिया था ताकि हमारे चावल इसमें अच्छी तरह गल जाएं और तैयार हो जाए, इसमें कोई कनी, कोई कसर बाकी ना रहे। 1 कप पानी मैंने और डाल के इसको हिला दिया अच्छी तरह और ढक के हम रख देंगे जब तक हमारे पानी जो है, चावलों का पानी सूख ना जाए, जब तक हम इसको ढक के रखेंगे।
और चूल्हे की आंच थोड़ा कम कर देंगे। जब हमारा पानी सूख जाएगा चावलों में से तो फिर हम हल्की आंच में इसको दम पे रख देंगे, तो हमारा मज़ेदार पुलाव रेडी हो जाएगा। मैं आपको डिश पे निकाल के भी दिखाऊंगी, आखिरी लुक भी दिखाऊंगी। ऊपर से मैंने ज़र्दे का रंग भी डाल दिया था। ये देखिए हमारे चावल पुलाव रेडी हैं, बहुत ही अच्छे मज़ेदार और खिले खिले बने हैं। ये आपको मैं डिश पे निकाल के दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करा, फिर मैं इसको आपको डिश में निकाल के प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। ये था आज का व्लॉग मेरा। अगर मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी कुछ भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। इसी तरह आपका प्यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ट्राई करके मुझे बताइएगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर दिएगा। और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। फिर और भी मैं आपको व्लॉग ऐसे ही लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।